का जो हिस्ट्री है, जिसमें छठा चैप्टर है मुगल दरबार और इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनः निर्माण, है ना। मुगल दरबार में जो भी शासक थे, 6 शासक को माना जाता है ना। और 6 शासक थे। उस शासक के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि अकबर के दरबार के 9 रत्न, है ना। जब अकबर के शासन का समय था तो उस समय उसके दरबार में 9 रत्न हुए, है ना। यानी जो भी कार्य करते थे अकबर, वह कोई न कोई मंत्री, कोई न कोई विचार विमर्श करने वाला एक व्यक्ति को रखते थे, है ना, और उसी से सलाह लेकर कार्य करते थे। तो अकबर के दरबार के जो 9 रत्न है वो कौन सब है ना, वह देखते हैं। एक एक करके 1 से 9 तक है ना। 9 रत्न का अर्थ ही हुआ 9, ठीक। तो सबसे पहले क्या है यह देखते हैं। देखिए, सबसे पहले था अब्दुल रहीम खान ए खाना, है ना। अब ये कौन था, इसके बारे में परिचय जानते हैं। यह बैरम खां के पुत्र थे। इसके जो पिता का नाम था वो बैरम खां थे, है ना। अब पूछेगा कि बैरम खां के पुत्र का क्या नाम था, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक। साथ ही फारसी, तुर्की तथा हिंदी के विद्वान थे। वैसे ही इसको नहीं रख लिया था, है ना। फारसी के, उर्दू के और हिंदी के, ठीक। यहाँ देखिए, तुर्की और हिंदी और साथ ही फारसी, यानी 3 भाषा के ये काफ़ी विद्वान थे, है ना। तो यह विद्वान को अकबर ने रखा था अपने दरबार में, ठीक। तो सबसे पहले इसी का नाम आता है। दूसरा कौन है वह देखते हैं। दूसरा है हकीम हुमायूं, है ना। अब हकीम हुमायूं कौन थे, इसके बारे में जानते हैं। यह सम्राट के पाठशाला के प्रधान थे। अकबर के समय में जो पाठशाला होते थे, है ना, उस पाठशाला के प्रधान होते थे कौन, हकीम हुमायूं, है ना। इसमें इतना ही परिचय है कि यह जो थे सम्राट के पाठशाला के प्रधान थे। अब ऑब्जेक्टिव भी इसमें काफ़ी है ना। चलिए तीसरा देखते हैं, मुल्ला दो प्याजा, है ना। अब इसका परिचय जानते हैं। यह वाक्पटुता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थे, है ना। वाक्य बोलने के लिए, शब्द बोलने के लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध थे, है ना। साथ ही ये अरब के रहने वाले थे, या यहाँ के नहीं थे। अकबर के समय में जो मुल्ला दो प्याजा थे वो यहाँ के नहीं थे, वो अरब के रहने वाले थे, है ना। चौथा कौन थे यह देखिए, अबुल फजल। अबुल फजल जो थे अकबरनामा के लेखक और अकबर के मित्र थे। अकबरनामा किताब है ना। अकबरनामा को किसने लिखा, तो अबुल फजल ने, है ना। अकबरनामा के लेखक थे और साथ ही अकबर के मित्र थे, है ना। अकबर के मित्र भी थे अबुल फजल। यह शेख मुबारक के पुत्र थे। अबुल फजल जो थे वह शेख मुबारक के पुत्र थे, ठीक। पांचवा देखिए, फैजी। फैजी है अबुल फजल के भाई एवं शेख मुबारक के पुत्र थे। ये फैजी जो थे, फैजी ये अबुल फजल के भाई थे, है ना, और शेख मुबारक के पुत्र थे। इसे राजकवि बनाया गया, राजकवि बनाया गया, है ना। कि राज में जो गीत गाने वाला होता था, कवि सुनाने वाला, कविता, और तो राजकवि बनाया गया फैजी को, है ना, जो अबुल फजल के भाई थे और शेख मुबारक के पुत्र थे। छठा देखिए, तानसेन, है ना। तानसेन कौन था,
यह अकबर के दरबार के गायक थे, है ना। तानसेन जो था वो अकबर के दरबार के गायक थे। इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। तानसेन जो था वो अकबर के दरबार के गायक थे और इस्लाम धर्म को अपनी स्वेच्छा से क्या किया, कबूल कर लिया, है ना। चलिए 7वां देखिए, राजा मानसिंह। यह राजा भगवान दास के बेटे तथा भारमल के पोते थे। राजा मानसिंह जो थे ये राजा भगवान दास के बेटे थे, है ना, और साथ ही भारमल के पोते थे। ये अकबर के सेनापति थे। राजा मानसिंह जो थे वह अकबर के सेनापति थे, है ना। 8वां कौन थे, राजा टोडरमल। यह अकबर का वित्त मंत्री था, है ना। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, राजा टोडरमल। अब राजा नहीं रहेगा, टोडरमल भी रहेगा तो भी यही होगा, है ना। तो राजा टोडरमल जो थे वित्त मंत्री थे। अकबर के काल में भूमि सुधार के नाम से जाना जाता था। अकबर के समय में भूमि को सुधार करते थे, है ना, उसके नाम से यह प्रसिद्ध थे। कौन, वित्त मंत्री राजा टोडरमल। ठीक। 9वां देखिए, बीरबल। इसको कौन नहीं जानता है ना। बीरबल का खिचड़ी तो सबको याद है। बीरबल जो थे यह अत्यधिक हाजिर जवाब एवं वाक्पटु थे। बीरबल सही प्रश्न का सही जवाब देते थे, है ना। कोई भी समस्या का समाधान कर लेते थे अपने दिमाग से, है ना। यह बीरबल इस प्रकार के व्यक्ति थे। और इसका बचपन का नाम महेश दास था। आपसे पूछेगा बीरबल का बचपन का नाम क्या था, तो महेश दास नाम था, है ना। जो काफ़ी कोई भी समस्या का हल अपने दिमाग से कर लेते थे, जो राजा अकबर से भी नहीं होते थे, है ना। कई कहानी देखते भी होंगे। साथ ही कविराज की उपाधि मिले, इसको कविराज भी कहा गया है ना। इसको कविराज के नाम से भी जाना जाता है। तो यह थे अकबर के दरबार के 9 रत्न। ठीक।